नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस में। आज आपके लिए जो है फिर हम पुनः आ चुके हैं जो है रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर लेके। ठीक है, इसमें लेक्चर हमारा नेक्स्ट है। हालांकि यहाँ पर ये जो लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए। जैसा कि हमारा फंक्शन चल रहा था, हमने इससे पहले 1.1 आपको पढ़ाया है और 1.1 के एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज दोनों करा दिए। आज हमारा 1.2 के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक बेटा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। ठीक, 1 मिनट का वेट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है इंसर्ट, ये जो है 1 सेकंड आप रुक जाइए। सिलेक्ट, इसे यहां से सिलेक्ट करके इसे यहां से हटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक, आइए। एक देखिए एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 हमारा ये है। देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा। ठीक, अगर नहीं दिख रहा है तो बताइएगा, व्यवस्था कर दी जाएगी। आपको एक्चुअल में दिख रहा होगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर ये हमारा 7 है। देख लीजिए, दिख रहा है बेटा, देखिएगा। हाँ सर, थोड़ा छोटा दिख रहा, कोई बात नहीं, बड़ा कर दिया जाएगा। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो आपकी टेंशन नहीं है। ये देख लीजिए। ठीक, ये देख लीजिए। ठीक, और बड़ा कर दिया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी। देख लीजिए। ठीक, देख लीजिए बेटा। हाँ जी, आपका ये एग्जाम्पल कौन सा है सर, वो बता दीजिए। चलो हम आपको वो भी बताते हैं। ये एग्जाम्पल आपका है 7 नंबर। एग्जाम्पल जो है आपका, एग्जाम्पल जो है वो है 7 नंबर। क्या है बेटा? 7 नंबर, ये बात याद रखना। तो एग्जाम्पल 7 में ये क्या कह रहा है, देखिए। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। तो समुच्चय ए क्या है? ऊपर भी लिखा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, हाँ, लेट एफ सच दैट ए फ्रॉम एन बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स प्रूव दैट इज 1 बट नॉट ऑन 2। ऊपर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसमें आपको क्या करना होगा बच्चे, वो आप समझिएगा। तो इसमें सेट क्या दिया गया है? ए जो दिया गया है, ए बच्चे दिया गया है कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी। ठीक, ऑल स्टूडेंट क्लास 10th। ठीक, ये दिया गया, ऑल स्टूडेंट क्लास 10th। ठीक बेटा, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का ये सेट दिया गया बेटा। पूछा क्या गया है और हमारा रिलेशन क्या है? एफ फ्रॉम ए टू एन, ये दिया गया बेटा। ये सेट दिया गया, ये रिलेशन इस फॉर्म में दिया गया है। तो इसने क्या पूछा? सिद्ध कीजिए एफ एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, एकैकी है। तो इसे एकैकी बनाइए बेटा। देखिए, इसे एकैकी कैसे बनाओगे वो बात आप समझिए। तो एकैकी है पर आच्छादक नहीं। तो सबसे पहले एकैकी के लिए हम चेक करते हैं। क्या करते हैं? एकैकी 1 हम नीचे चेक करते हैं बेटा। ठीक, इसका आप क्या करोगे, आप समझदार इंसान हो, इसमें आप जैसे कि फॉर्मूला उपयोग करना चाहोगे, वो फॉर्मूला ये वाला नहीं लग पाएगा। जैसे fx1 इक्वल टू fx2, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये बात आप समझ लीजिए। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। इस फॉर्मूले के चक्कर में आप मत रहिए, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चलिए सर,
इसे कैसे बनाओगे, देखिए इसे ऐसे बनाओगे जैसे यहाँ पर ये क्या होता है, आप समझदार इंसान है ये, और ये क्या होता है आप खूब जानते हैं, ये होता है प्रांत। जैसे ये जो है ये ए है, ऐसे ये प्रांत है। इसमें जैसे कि स्टूडेंट है, ए कौन है, कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट है, इसमें सभी स्टूडेंट हैं जो भी है, इसमें सारे स्टूडेंट हैं। और इस सेट में ये जो है सहप्रांत होता है, ये नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर 1 से 2 3 डॉट 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 अनंत तक इसमें नंबर है, समझ रहे, इसमें अनंत तक नंबर है बेटा, ये चीज आप समझ रहे होंगे। इसमें स्टूडेंट की संख्या है, इसमें नेचुरल नंबर है ना, हमारा रिलेशन कहां से कहां तक है, ए से एन तक। तो अब आप खूब जानते हैं कि जैसे ये स्टूडेंट है तो इसका एक ही तो रोल नंबर होगा, ये स्टूडेंट है इसका भी एक ही रोल नंबर होगा, इसका भी एक ही रोल नंबर होगा, इसका भी एक ही रोल नंबर होगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट का अपना एक यूनिक रोल नंबर होता है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक यूनिक रोल नंबर होता है। तो खुद मतलब एक एक संबंध है, तो इसका मतलब अकैकी है, ठीक। प्रत्येक विद्यार्थी का अपना अद्वितीय यूनिक रोल नंबर होता है, अतः यह अकैकी होगा। ये बात है बेटा, देख लीजिए ये चीज है, ये तो आप समझ रहे होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक सर। तो प्रत्येक स्टूडेंट का अपना यूनिक रोल नंबर होता है बेटा, प्रत्येक स्टूडेंट का अपना कैसा रोल नंबर होता है, यूनिक रोल नंबर होता है। तो ये चीज है, प्रत्येक स्टूडेंट का अपना यूनिक रोल नंबर होता है। तो जब इसमें ये कोई अमन है, अमन का एक ही रोल नंबर होगा, वो मनो कुछ भी होगा तो नेचुरल नंबर, इधर 1 से अनंत तक नंबर है तो नेचुरल होगा। तो हर प्रत्येक स्टूडेंट का अपना यूनिक रोल नंबर होता है, यूनिक मतलब एक रोल नंबर होता है, तो इसका मतलब अकैकी है, ये बात खत्म हो गई, इसमें क्या समझने को। और सर आच्छादक कैसे चेक होगा, आच्छादक कुछ है ही नहीं, आच्छादक में कुछ है ही नहीं। आच्छादक सर चेक कराएं क्या, हाँ सर चेक कराया जाए, चलिए आच्छादक हम आपको बता देते हैं, आच्छादक आपको बता दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है, ठीक। आच्छादक भी आपको हम बता देंगे, ठीक। चलिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए सर चलिए भाई, आच्छादक नहीं है तो आच्छादक क्यों नहीं है, आच्छादक का मतलब क्या होता है ये बात आप समझ लीजिए। आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए। आच्छादक की कंडीशन आप समझ रहे होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, देखिए एक सेकेंड आप रुक जाइए, यहाँ पर ये थीम है ना, इसको थोड़ा। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आप समझदार इंसान है, आच्छादक के लिए क्या होता है, रेंज इक्वल होनी चाहिए किसके, कोडोमैन के, कोडोमैन ये होना चाहिए। रेंज मतलब क्या होता है बेटा, प्रांत, क्या होता है, प्रांत बराबर होना चाहिए वो सॉरी, ठीक एक सेकंड का वेट करिए। रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर इक्वल होने चाहिए किसके, कोडोमैन के यानी सहप्रांत, किसके बेटा, सहप्रांत के इक्वल होना चाहिए, बस ये चीज है, ये है तो आप चेक कर लीजिए। क्या सेकंड नंबर क्या चेक करेंगे बेटा, आच्छादक, क्या चेक करेंगे बेटा, आच्छादक, तो आच्छादक चेक करिएगा। तो आच्छादक चेक करने के लिए क्या होगा बेटा, हाँ इसमें इसकी देखो रेंज निकालना आसान नहीं है, रेंज निकालना इसमें कैसे रेंज आप निकाल नहीं पाओगे, है ना, इसमें रेंज आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये जो है एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। जैसे आपको अभी हमने जिस हिसाब से थ्योरी बताई थी, है ना, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आसान पड़ जाएगा, है ना। जैसे 50 स्टूडेंट है ना, तो जैसे हम आपको ये बताना चाहते हैं बेटा, हम क्या बताना चाहते हैं वो चीज आप समझिए। जैसे यहाँ पर ये एक सेट है और इधर एक ये सेट है,
इसमें नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये सेट है नेचुरल नंबर का। और ये ए है, ए, इसमें 50 विद्यार्थी हैं, तो 1 2 डॉट 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 करके कहां तक विद्यार्थी होंगे? 50 तक। कहां तक होंगे बेटा विद्यार्थी? 50 तक। दिख रहा है? हाँ। तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए, जैसे सभी विद्यार्थी का इधर रिलेशन होगा, इसका इससे 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 होगा, तो 50 तक ही तो रिलेशन होंगे, 50 तक ही तो रिलेशन होंगे। लेकिन अच्छादक के लिए हर एक एक्स के लिए वाई होना चाहिए, हर एक एक्स के लिए क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। तो इधर 50, इस वाले सेट में 50 स्टूडेंट है ना, कितने? 50। तो इसमें 50 है, तो इधर 50 रिलेशन ही तो बनेंगे, 50 रोल नंबर ही तो उपयोग होंगे, 50 के बाद 51 यूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा, इधर इसके देखो, इधर जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट का ये प्रतिबिंब होता है, इसका ये पूर्व प्रतिबिंब होता है। तो क्या लिखोगे? ये बाई है ना, ये बाई है, तो क्या लिखोगे? सभी बाई के सभी मान के लिए, बाई के सभी मान के लिए, बाई के सभी मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद नहीं है, बस इसलिए अच्छादक नहीं होगा, इसलिए ये अच्छादक नहीं होगा। इसमें कुछ था बेटा? बताइए, कुछ भी इसमें अगर हो क्वेश्चन में तो आप हमसे कह दीजिए कि सर ये था, इसमें कुछ था, बायात क्वेश्चन था ना, क्या था? बायात क्वेश्चन था बेटा। देख लीजिए आपका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको हुई नहीं। तो बस ये चीज है भाई, प्रत्येक बाई के लिए, प्रत्येक बाई के सभी मान के लिए इधर जो है इसका पूर्व प्रतिबिंब कहां विद्यमान है, सभी बाई के लिए एक्स कहां विद्यमान है, तो इसलिए ये अच्छादक नहीं होगा। वेरी इजी भाई, इधर 50 ही तो कनेक्शन है, तो यहाँ 50 ही बनेंगे, है ना। तो सभी बाई के लिए एक्स कहां विद्यमान है, तो सभी बाई के सभी मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो यह अच्छादक नहीं होगा। नेक्स्ट, समय खराब मत करिए, समय खराब नहीं करते हैं बेटा। देख लीजिए उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 देख लीजिए बेटा, उदाहरण नंबर 8। ठीक, चलिए उदाहरण नंबर 8 देखिए बेटा, दिख रहा? हाँ सर बिल्कुल दिख तो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए सर बढ़िए। तो इसमें बेटा क्या है, सिद्ध कीजिए, देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, यानी एन से एन तक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स टू एक्स इज 1 1 वट नॉट ऑन टू। यानी सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया है रिलेशन किस प्रकार है, एफ फंक्शन किस प्रकार है, एन से एन तक है, एन से एन तक है। ये क्या होता है हमने आपको बताया था, प्रांत, और ये क्या होता है, सह-प्रांत, हमने आपको बताया था। और फंक्शन सर क्या दिया है, फंक्शन सर क्या दिया है, फंक्शन दिया है सर 2x। चेक क्या करना है, फलन अकैकी है किंतु अच्छादक नहीं है। चलो अकैकी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं सर, अकैकी। अकैकी मतलब क्या है सर, 1 1 1 1 चेक करिए सर। चलो 1 1 चेक करते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक, 1 1 चेक किया जाए, 1 1 चेक किया जाए। चलिए, तो सर 1 1 क्या फॉर्मूला इसमें यूज कर दीजिए, है ना। ये तो आप जानते हैं ना, ये क्या है, इतने बुद्धू मत बनिएगा, ये तो आप जानते हैं ना, और ये भी जानते हैं, हमने ये सब बताया, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या तक, यानी प्रांत भी प्राकृत संख्या और सहप्रांत भी प्राकृत संख्या, दोनों प्राकृत संख्या है। अब ये यूज कर लीजिए फॉर्मूला, एफ एक्स 1 माना, ये आप हमेशा मानिए, यानी लेट करिए, क्या करिए, लेट करिए, माना इक्वल टू एफ एक्स 2, बस सर कुछ नहीं रखिएगा। 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2, दोनों बराबर आ गए।
दोनों सर क्या आ गए, दोनों सर बराबर आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब दोनों हमारे बराबर आ गए सर तो हमारा काम हो गया है, तो हमारा काम हो चुका, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। ठीक, यही तो हम चाहते थे। लीजिए सर, ठीक, अब क्या होगा सर, बस ये 1 है। लीजिए सर, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देख लीजिए सर, आच्छादक के लिए तो सेकंड नंबर क्या चेक करेंगे सर, आच्छादक। ठीक, क्या चेक करेंगे, आच्छादक चेक करेंगे। ठीक है, यानी ऑन टू, क्या चेक करेंगे, ऑन टू। ठीक, ऑन टू चेक करेंगे और इसमें कोई परेशानी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी हो रही है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। चलिए, चलिए, ठीक, चेक किया जाए सर, बिल्कुल। आइए भाई, तो आच्छादक के लिए आप जानते हैं, आच्छादक के लिए यानी जो ऑन टू है इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए रेंज इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेंज। तो इसमें सबसे पहले फंक्शन क्या है वो देखिए, यानी ये y बराबर क्या दिया गया है, यानी 2x दिया गया, और हमने आपको बताया था रेंज निकालने के लिए क्या होता है, x के फॉर्म में लिखना होता है, x के फॉर्म में। तो यहां से x निकालिएगा तो x आप निकालोगे तो क्या आएगा, y/2, बस ये आएगा। तो अब आप देखिए, अब आप यहां पर पुट कर करके निकाल पाएंगे, जैसे कि यहां पर रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमैन के इक्वल होनी चाहिए। तो रेंज हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर x यानी y हम क्या लेंगे, है ना, आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए। y हम क्या लें जिससे कि हमें x प्राप्त होता रहे। अब जैसे हम y क्या लें, जैसे हम यहां से, आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए, जैसे हमने यहां पर y बराबर, यहां पर हमने y बराबर 1 लिया, यहां पर रखा, तो x बराबर क्या आया, 1/2। x जो है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर x जो होता है वो प्रांत होता है। तो प्रांत किसमें है, प्रांत नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर आया, नहीं आया, तो ये डज नॉट, यानी जो है यहां पर 1/2 डज नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर। ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, देख लीजिए। तो हम हर एक बाई, मतलब सभी बाई के मानों के लिए x विद्यमान नहीं है, क्योंकि y बराबर 1 लिया तो उसके लिए x नहीं मिला, क्योंकि x 1/2 मिल रहा था, और है ना, तो ये गलत है ना, आप समझ रहे भाई। जब हमने y बराबर 1 रखा यहां पर, जैसे यहां पर 2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, वो तो इसमें है, लेकिन सभी मानों के लिए होना चाहिए, सभी बाई के मान के लिए x विद्यमान होना चाहिए, तो वो आच्छादक हो जाएगा, वरना आच्छादक नहीं होगा। तो यह ऑन टू नहीं है। ठीक, ये चीज है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से करिए, मौज लीजिए, ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट मत करिए। देखो, ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट मत करिए, आराम से मौज से पढ़िए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए। इसमें है क्या, ठीक, इसमें कुछ है ही नहीं भाई। हमने बताया जब फंक्शन इस प्रकार दिया होता तो यहां से x, जैसे यहां से रेंज निकालने के लिए हम x निकालते हैं तो x बराबर y/2 आ जाता, और सभी y के लिए x आना चाहिए था, तो हमने y बराबर पहले 1 ही ले लिया, नेचुरल नंबर ले सकते हैं ना, y बराबर नेचुरल नंबर ले सकते हैं, y बराबर 1 ले लिया, तो 1 लिया तो y x बराबर 1/2 आया। अब x होना नेचुरल नंबर चाहिए, 1/2 नेचुरल नंबर कहाँ होता है, ये नेचुरल नंबर प्राकृत नहीं होता है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग, यानी 1/2 डज नॉट बिलोंग, क्या होगा सर, डज नॉट बिलोंग, नेचुरल नंबर में ये नहीं बिलोंग करता है, ये है। ठीक, इसे कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 देखिए, उदाहरण नंबर 9, चलिए चलिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 9 पर आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 देख लीजिए, सॉरी 9, एग्जाम्पल 9, ये तो हो चुका है क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ सेम था, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग है ना, इसमें थोड़ी चेंजिंग है। ये एग्जाम्पल कितना है, 9, कितना है, 9। अभी लगभग सेम इसी प्रकार का फंक्शन था, चेक करिए।
प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों है अकैकी तथा आच्छादक दोनों है। चेक कर लीजिए, कुछ है ही नहीं, चेक कर लीजिए। चलिए तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहला नंबर क्या चेक करेंगे, 1 1। क्या चेक करेंगे, 1 1 चेक करेंगे। एकाएकी तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, तो कर लीजिए, उसमें कुछ क्या है, 1 1 तो आप आराम से कर लीजिए, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है ना। चलिए शुरू किया जाए। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, माना लेट fx1 इक्वल टू fx2, तो रखिए 2x1 इक्वल टू 2x2, तो कुछ है ही नहीं, 2 से 2 कटा, x1 इक्वल टू x2। अब ये x1 इक्वल टू x2 आ गया तो काम हो गया, अतः यह 1 1 होगा। बस एक खत्म, ठीक, एक खत्म। आ जाइए नेक्स्ट, आच्छादक। आच्छादक देख लीजिए ऑन टू। देखो इस वाले एग्जाम्पल में और 8 वाले एग्जाम्पल में थोड़ा ही अंतर है। वो जो रिलेशन था वो n से n तक था, ये जो रिलेशन है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक है। इससे पहले का जो एग्जाम्पल था वो n से n था, ये r से r है, इसमें प्रांत भी r है और कोडोमेन यानी सहप्रांत भी r है। ये बहुत इजी है बेटा, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो आच्छादक देखिए सर, चलिए आच्छादक के लिए y बराबर लिख लीजिए, इसमें क्या है ये बताइए, कुछ है, y बराबर लिखिए, क्या लिखेंगे, y बराबर 2x। अब x की फॉर्म में निकालिए तो x बराबर हो जाएगा y/2। अब आप यहाँ कुछ भी y का मान रखिए, कुछ भी, जैसे आप y कुछ भी रखिए, जैसे हम कुछ रख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने y बराबर अगर 1 लिया तो x बराबर क्या आया, 1/2 है ना। अब यहाँ पर y आपने 2 लिया तो x बराबर क्या आया, 1। अब आपने y बराबर 3 लिया, कितना लिया, 3, तो x बराबर क्या आया, 3/2। तो यहां पर आप एक y कुछ भी लीजिए तो आपको x मिलेगा, यानी कुछ भी लीजिए तो x मिलेगा। जैसे 1/2 है, x 1/2 आया तो x है क्या, x है क्या, x है क्या, x यही तो है, यही तो x होता है, प्रांत। ये क्या है, प्रांत, कोडोमेन प्रांत। तो ये इसमें एक भाई रियल नंबर के अंदर ये जो 1/2 तो आएगा ना, रियल नंबर के अंदर तो रेशनल इरेशनल सभी आते हैं, परमे अपरमे सभी आते हैं। तो ये 1/2 कैसी संख्या है, परमे, तो इसके तो अंदर आएगा, ये भी आएगा, ये भी, सभी आएगा। तो बस प्रत्येक y के मान के लिए x विद्यमान है, बस। तो ये क्या हो गया सर, आच्छादक। क्या हो गया, आच्छादक मतलब ऑन टू। क्या हो गया सर, ऑन टू, बस खत्म। ये अकैकी भी है और आच्छादक भी। आज आपको एक न्यू बात बता दें बेटा, देखिए जो फंक्शन अकैकी आच्छादक दोनों होगा, जो फंक्शन आच्छादक अकैकी दोनों होगा वो बाइजेक्टिव भी होगा। क्या होगा, बाइजेक्टिव। ये दोनों है ना, ये अकैकिकता आच्छादक है, ये दोनों है, ये दोनों जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव। क्या होगा सर, बाइजेक्टिव, ठीक। ये सर्जेक्टिव होता है, ये इंजेक्टिव होता है, ये बाइजेक्टिव होता है। इस शब्द को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, भविष्य में बहुत काम में आएगा, बाइजेक्टिव। क्या, बाइजेक्टिव, ठीक, ये चीज है बेटा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बाकी अगर आपको कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे। चलिए, जो आच्छादक, जो देखो इंजेक्टिव भी होता है यानी 1 1 भी होता है, और जो फंक्शन ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव भी होता है। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जो दोनों होते हैं उनको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, उनको हम बाइजेक्टिव भी बेटा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 देखिए, एग्जाम्पल 10 देख लीजिए।
एग्जाम्पल उदाहरण 10 देख लीजिए बेटा, क्या है समझने की कोशिश करिए, दिख रहा होगा। ठीक, एग्जाम्पल 10, उदाहरण 10। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया भाई अंकित, मजा आ गया। चलिए देखिए, एफ एन टू एन, जहां f1 बराबर f2 बराबर 1 है तथा x 2 से छोटा है के लिए f बराबर x माइनस 1 सिद्ध कीजिए कि यह आच्छादक लेकिन अकैकी नहीं है, या आच्छादक है लेकिन अकैकी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा फलन किस प्रकार है, फंक्शन जो है वो n टू n है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, प्राकृत से प्राकृत तक है, समझ रहे, प्राकृत से प्राकृत तक फंक्शन है। और फंक्शन दिया क्या गया है सर, देख लीजिए, फंक्शन जो दिया गया है वो है x माइनस 1। ठीक, कुछ कंडीशन दी गई हैं, जो x है वो ग्रेटर है 2 से। ठीक है, तो ये चीज, और भी कंडीशन दी गई है, जैसे f1 इक्वल टू f2, ये भी दिया गया है, ये दिया, ये सारे दिए गए हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करने चल दिए। तो सबसे पहला क्या चेक होगा, अकैकी। अकैकी मतलब होता है बेटा 1 1, क्या चेक होगा बेटा 1 1, देख लीजिए क्या चेक होगा बेटा 1 1 चेक हमारा होगा। किसी बच्चे को कहीं पर कोई दिक्कत है तो वो हमें तुरंत बता सकता है। दिख रहा है बेटा, हाँ जी सर दिख तो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, तो सर सबसे पहले अकैकी आप चेक करोगे तो कैसे करोगे, देखिएगा। चलिए सर, आप एक बात समझिए, ये जो है ये प्रांत है, जो एक्स है वो तो नेचुरल नंबर है और सह-प्रांत भी नेचुरल नंबर है। ये आच्छादक है, अकैकी नहीं है। देखो अकैकी क्यों नहीं है बेटा, वो बात आप समझ लीजिएगा। ठीक, जैसे यहां पर आप समझिएगा, जैसे ये एक सेट है और एक सेट ये है, तो इसमें कुछ मान है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसमें है 1 2 3 4 5 6, जो भी है आप देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है, ये कलर आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो ये है। ठीक है, ये मान है। तो जैसे एक बात समझिए, एक सम कहां तक ले सकते हैं, 2 से बड़ा ले सकते हैं, 2 से बड़ा लीजिएगा। तो इसमें आप ये जो है fx है, अगर हम यहाँ पर 2 से बड़ा यानी 3 लेंगे तो देखो f3 क्या आएगा, यानी यहाँ पर 3 माइनस 1, तो f3 क्या आएगा सर, देखने की कोशिश करिए। तो सर 2 आया, यानी जब हमने 3 लिया तो क्या आया, 2 आया। तो 3 का कनेक्शन किससे हो गया सर, 2 से। 3 का कनेक्शन किससे हो गया, 2 से। ठीक है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं। और सब जब हमने सर f4 लिया तो क्या आया, आप समझिएगा, f4 लिया तो 4 से 1 गया तो कितना आया सर, 3 आया। कितना आया सर, 3 आया, यानी f4 पे कितना आया, 3 आया। तो इसका कनेक्शन किससे हो गया सर, इससे हो गया। तो ऐसे हम लेते रहेंगे। ठीक है, ये अकैकी नहीं है, ये अकैकी नहीं है, ये सिद्ध हो जाए तो कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो मतलब अकैकी साबित ना करे, समझने की कोशिश करिए। तो ये अकैकी नहीं है। तो अकैकी क्यों नहीं है, अब बेटा आप समझिए, वो लॉजिक कहां से निकल के आएगा वो भी आप समझिएगा। हम आपको क्या बताना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी है, देखिए। ठीक, जैसे हम दोबारा से बनाए दे रहे हैं, 1 सेकंड का वेट करिए। ये है एक सेट ये है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, देख लीजिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, कि हम जो है यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे वो आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, वो एक समझने वाली बात है। x की वैल्यू जो है हम ले सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं, ये x की वैल्यू 2 से बड़ी ले सकते हैं, यानी 3 लीजिए सबसे पहले। लेकिन एक बात समझिएगा, वो ये कह रहा है f1 बराबर f2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो आप समझिएगा। f1 बराबर f2, जब आप f1 लेंगे, जब आप f1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, समझते रहे ना। जब 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0 आएगा,
और जब F2 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप समझते रहे ना, 2 - 1 आएगा, वो क्या आएगा सर, 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप बात समझो। अब वो ये कह रहा है कि ये अकैकी नहीं है, ये अकैकी नहीं है। तो जब अकैकी क्यों नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। जब बेटा यहां पर अकैकी कैसे हो सकता है, जब ये F1 और F2 किसी एक ही संबंध से जुड़ रहे है ना, तो अकैकी कैसे हो सकता है भाई, आप समझदार इंसान है, बताइए। जब F मतलब जब x1 मतलब x और ये x यहां पर 2, तो एक x जैसे ये है, ये भी 2 में जा रहा है मान लीजिए, और 2 है, और फिर एक 2 है, वो भी 2 में जा रहा है। तो जब ये 2 x जो है वो बराबर हैं, तो अकैकी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, ये तो आप समझ सकते हैं ना। तो इसकी फिगर की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, इस फिगर की यहाँ पर कोई भी नीड यहाँ पर नहीं है बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2 x हैं, वो दोनों x बराबर हैं, यानी कि दोनों x बराबर हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ 2 अलग अलग x के लिए अलग अलग x के लिए समान y प्राप्त हो रहा है, बस ये कारण है, इसलिए ये एकाकी नहीं होगा, इसलिए 1 1 नहीं होगा। भाई ये देख लीजिए आपस में बराबर है ना, तो ये मतलब x है, इसके अंदर x होता है, ये x, तो ये दोनों x जाके किसी एक बाई से मिल रहे हैं ना, ये तो आप समझ रहे होंगे, तो ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका आच्छादक। नेक्स्ट क्या बेटा होगा, आच्छादक। आच्छादक मतलब होता है ऑन टू, क्या होगा वो बेटा, ऑन टू। तो ऑन टू चेक कर लीजिएगा, तो हमें रेंज चाहिए, क्या चाहिए बेटा, रेंज चाहिए, तो ठीक है। अब रेंज चाहिए, रेंज निकालने का बहुत आसान तरीका, बाई बराबर क्या है बेटा, बाई बराबर क्या दिया गया, बाई बराबर दिया है सर, बाई बराबर तो x - 1 दिया गया, बस x की वैल्यू x के टर्म में निकालिए, तो x के टर्म में निकालोगे 1 इधर आएगा, तो बाई प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी रखिए, देखिए जैसे यहाँ पर अब आप बाई जो है, यहाँ पर जो है बाई है, वो अगर 1 लोगे तो x क्या आएगा, 1 और 1 2। अगर यहाँ पर आप जो है वो बाई कुछ भी लीजिए, बाई नेचुरल नंबर लेना होगा आपको, है ना, कुछ भी करिए आप, तो बाई अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो x क्या आता है ना, 3 1 4। तो बाई आप कुछ भी लीजिए तो सभी बाई के लिए x मिलेगा, सभी बाई के लिए x विद्यमान होगा, सब नेचुरल नंबर ही आएंगे ना, सभी नेचुरल नंबर आएंगे, तो बहुत इजी है, तो सभी, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। बाई के सभी मानों के लिए, बाई के सभी मानों के लिए x विद्यमान है, x विद्यमान या उपस्थित है, अतः यह ऑन टू होगा। बस इसमें क्या था बताइए आप, इस क्वेश्चन में कुछ था, इस क्वेश्चन में कुछ भी अगर है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ सर ये इस क्वेश्चन में था, आप हमें बिल्कुल बताइए कि हाँ सर ये इस क्वेश्चन में था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये देखो अकैकी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं, ये दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल अकैकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक x के लिए एक यहाँ पर x है, एक ये x है, इसके इक्वल 2 बाई हो रही है ना, फंक्शन बराबर है, उसका मतलब बाई इक्वल है। चलिएगा समझ रहे, आगे बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मोड़ खाइए। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, ये देख लीजिए, क्वेश्चन को रीड करिए आप, क्या है क्वेश्चन उसे आप रीड करने की कोशिश करिए। x स्क्वायर अकैकी ना ही आच्छादक है,
हाँ, रियल नंबर से रियल नंबर में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसे आप समझदारी से करिए, आप इसे समझदारी से करिएगा। सिद्ध कीजिए कि एफ आर टू आर यानी फलन रियल नंबर से रियल नंबर में है, फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर ना तो अकैकी है और ना ही आच्छादक है, ना तो अकैकी और ना ही आच्छादक है, कुछ नहीं है ना। हाँ, इज नेदर ऑन वन नॉर ऑन टू, कुछ भी नहीं है ना, ना तो 1 1 है और ना तो ऑन 2 है। तो सोल्व करने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, 1 1, क्या चेक करते हैं, 1 1 मतलब होता है अकैकी, 1 1 मतलब क्या होता है बेटा, अकैकी। तो अकैकी की तरफ मोड़ खाई जाए। चलिए सर शुरू किया जाए। चलिए, तो इसके लिए क्या होता है, आप बहुत समझदार इंसान हो, काबिल हो, इसके फॉर्मूला होता है माना, माना एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। तो रखिए, इसमें क्या है, रखिए कितना है, एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर 2, देख लीजिए, है ना। हाँ, और रियल नंबर से रियल नंबर में है। हाँ, तो अब इसका क्या आएगा सर, इधर से हटेगा, ये इधर से हटेगा तो इधर चढ़ेगा, तो ये x1 बराबर प्लस माइनस का आएगा x2, ये आया है, ये आया है, यहां पर ये आया है। तो देखिए x बराबर, हमें x बराबर x2 चाहिए, x बराबर x2 चाहिए, मेरी बात समझ रहे, हमें x बराबर x2 चाहिए ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो दोनों है ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो प्लस माइनस का है, तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि इधर तो जैसे ये x1 का स्क्वायर था और इधर था x2 का स्क्वायर, तो इस पे से ये स्क्वायर हटाया तो इधर प्लस माइनस का अंडर रूट चढ़ा ना, तो x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, तो x1 बराबर प्लस माइनस के x2, ये है ना, इस कारण से ये पंगा यहाँ पर आ गया है। ये बात हमारी आप समझ लीजिए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सर बस, तो ये क्या है, अकैकी है, ये अकैकी है, अकैकी है, इसमें क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, आच्छादक, आच्छादक चेक करते हैं, ऑन टू चेक किया जाए, चेक किया जाए, ऑन टू चेक करते हैं बेटा। चलिए, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, आप सब जानते हैं ऑन टू कैसे चेक करते हैं, करिए। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें सबसे पहले आपने बताया था कि फंक्शन यहां पर दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया गया। तो सर आपने हमें बताया था अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन है तो हमें यहाँ पर y लिख लेना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। अब सर हमें जब भी रेंज निकालनी होती है तो हम x बराबर निकालते हैं, x बराबर निकालते हैं। तो जब हम x हमारा x स्क्वायर बराबर अगर y है, जब हम x बराबर निकालेंगे, ये बात गांठ बांध लीजिए, जब भी हमें रेंज चाहिए है, जब भी हमें रेंज चाहिए है तो हम x बराबर निकालेंगे, ना कि y बराबर। तो x बराबर निकाला है तो इसका स्क्वायर, इस पे जो ये स्क्वायर था ना, ये उस पर अंडर रूट बना देगा, इस पे अंडर रूट बना देगा, और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का, जैसा कि आपको दिख रहा है। हाँ जी सर दिख रहा है, चलो हम इसे और सही से लिख के दिखा रहे हैं आपको, एक सेकेंड चलिएगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर, फिर वही गलती हो रही थी, चलिए, तो यहां से अगर हम x निकालेंगे तो इस पे से ये स्क्वायर हटेगा, इस पे अंडर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस का अंडर रूट होगा, क्या होगा, प्लस माइनस का अंडर रूट होगा। ये है कंडीशन, ये कंडीशन है।
अब सर कैसे पता करें कि प्रत्येक y के लिए प्रत्येक x विद्यमान है, प्रत्येक y के लिए प्रत्येक x विद्यमान है, सर कैसे पता करें? देखिए चलें, हाँ सर चलो, ठीक, चलिए भाई। तो सर जैसे हम यहां पर एक काम करते हैं, हम अगर y बराबर 1 ले लें तो इसका आंसर क्या आएगा? तो x का आंसर आएगा प्लस माइनस का 1। ठीक सर, हाँ सर ठीक है भाई। आप y बराबर अगर 1 ले लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस का 1 आएगा, यानी ये x देखिए क्या है, x देखिए क्या है, x क्या है, रियल नंबर। तो प्लस माइनस का 1 रियल नंबर के अंदर तो आता है ना, वास्तविक संख्या तो है ना। हाँ सर है, यहां तक तो काम बन गया सर। अब हम सर y क्या -1 ले लें सर? हाँ जी ले लीजिए, हम y बराबर -1 सर ले लें। y सर आप कैसे लेते, y किसके अंदर से आता है? ये जो है ये कोडोमैन है, ये क्या है बेटा, सह प्रांत है। ये क्या है बेटा, सह प्रांत है, ये कोडोमैन है बेटा। इसके अंदर से ही तो हम y लेते हैं, तो इसके अंदर क्या माइनस का 1 नहीं आता होगा? हाँ सर इसके अंदर -1 आता है। तो जैसे ही हम इसका आंसर माइनस में लेंगे तो ये प्लस माइनस का इसके अंदर ये जो माइनस में बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा। रूट के अंदर माइनस पाप है, रूट के अंदर माइनस पाप है। तो यहाँ पर जो है y बराबर -1 के लिए x नहीं मिल सका। ये इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक नंबर है बेटा, आपको 11th में पढ़ाया गया होगा। ये कैसा है, काल्पनिक। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो नंबर बेटा काल्पनिक हो जाता है, ये बात आप जानते हैं। हाँ चलिए सर, तो बस लिख दीजिए सर, काम हो गया। यहाँ y के सभी मानों के लिए x विद्यमान नहीं है। बस सोल्व। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे आप थोड़ा इंग्लिश में लिख ले, ठीक, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। थोड़ा आप भी मेहनत करते रहिए और थोड़ी मेहनत हम भी करते रहेंगे, ठीक, थोड़ी मेहनत आप भी करते रहिए, साथ में थोड़ी थोड़ी हम भी करते रहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से हमने आपको समझा दिया है। अब हम थोड़ा पीते हैं पानी, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ठीक, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना बेटा, किसको, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेव हो गया। चलो आगे क्वेश्चन हम आपको दे दें, जब तक आपको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 मार्च छाप, क्या 12? देखो 12 क्वेश्चन गलत टाइप है क्या जी? हाँ जी ये तो गलत टाइप है जी, ये तो गलत टाइप है जी, इसको हम टाइप करेंगे जी, इसको आप काट दीजिए। चलिए ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन गलत है, टाइप गलत है बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 12 को टाइप करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 को लिखे दे रहे हैं जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लिखे दे रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 ये है बेटा, उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, वो जो है 12 आपका क्या है उस चीज को आप समझिएगा। ये है देखो, f फ्रॉम n टू n, f फ्रॉम n टू n फंक्शन है। इसके बाद फंक्शन दिया क्या गया है वो भी हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं बेटा। ये आपको फंक्शन है x + 1, ठीक, यदि x सम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x - 1 यदि x विषम है। ये क्वेश्चन है आपका बच्चे। और क्या चेक करना है, f अकैकी भी है और अच्छादक भी है। ये क्वेश्चन है और अकैकी अच्छादक दोनों आपको चेक करने होंगे।
ये क्वेश्चन है लल्ला, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि आप भी कहोगे मास्टर साहब ये क्वेश्चन तो मजा आ गया। ये क्वेश्चन आपका है बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो किस तरीके का एक फंक्शन दिया गया है, जहां अलग अलग टुकड़ों में दिया गया है ये फंक्शन। इस टुकड़े की कंडीशन अलग है, इस टुकड़े की कंडीशन अलग है, अलग अलग कंडीशन में टाइप अलग अलग दिया गया है। यदि एक्स सम है तो ये फंक्शन काम में लीजिए, x+1 वाला। यदि एक्स विषम है तो इस वाले फंक्शन को काम लीजिए। ये इसका मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। यदि x+1 है तो, यदि x सम है तो ये वाला, यदि x इवन है तो ये वाला, यदि x ऑड है तो ये वाला फंक्शन आप काम में लीजिएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी, चला जाए सर, चलिए। तो ये सवाल इंपोर्टेंट है बेटा, कैसा है, इंपोर्टेंट। ये बात हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले इकाई चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इकाई। इकाई मतलब होता है 1 1। ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। चलिए सर, बिल्कुल चेक कर लीजिए। चलिए, ए इकाई यानी 1 1, ठीक सर, चेक करिए। ओके, चेक करते हैं। एक सेकंड लिख जाइए, फिर हम ये चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब इसमें आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि सर 1 1 का फॉर्मूला होता है f(x1) बराबर f(x2)। इस सवाल को आप ऐसे नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टुकड़ों में दिया गया है, टुकड़ों में, तो ऐसे ये फेल हो जाएगा। ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं आप बना सकते हो, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसे ऐसे नहीं बना सकते, इसमें केसेस बनेंगे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पकड़ बनानी पड़ेगी बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें केसेस बनेंगे। इसमें देखिए केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 1, केस नंबर 1। केस 1 क्या बनेगा, क्योंकि ये टूटा हुआ फंक्शन है। कैसा है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ है। और जो चीज बिखरी होती है आप तो समझते हैं ना, उसमें केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं, केसेस। तो केस 1 क्या इसमें बनेगा सर, देखिएगा। केस 1 बनेगा यदि x1 सम है, ठीक, और x2 विषम है, तब क्या होगा, देखिए। ठीक, हाँ सर, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। ये केसेस है, यदि x सम है, ठीक है, और x1 सम है और x2 विषम है, तब क्या होगा देख लीजिएगा। अब आप लगा लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लगे, केसेस के बाद फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए क्या लगेगा सर, देखिए f(x1) इक्वल टू f(x2). अब लगेगा फॉर्मूला, अब लगा लीजिए। तो x1 यानी ये x1 वाला फंक्शन लेंगे। x1 सम है तो सम कौन सा है, x सम है तो ये वाला उठाइए, तो क्या होगा x+1 बराबर x2 विषम, यानी x2 विषम है तो विषम वाला केस कौन सा है, विषम वाला केस ये, इसे उठाइए, इसे उठाइए। अब इसे सॉल्व करिए। अब इसे, हो सॉरी, 1 है यहाँ पर और सर जी यहाँ पर 2 है। अब इसे इधर लाइए, यानी x1 माइनस के x2 बराबर माइनस के 1 उधर है, ये ले गए माइनस के 2 है, माइनस का 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर क्या आएगा देखिएगा। तो सर यानी कि आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे x2 और माइनस x1 बराबर 2। ये चीज आप समझिए, ये बिल्कुल जबरदस्त चीज आई है। सर सही नहीं दिख रहा है, अच्छा सही नहीं दिख रहा है जी, बहुत अच्छी बात है, सही दिखना चाहिए। तो यहां पर ये केस क्या आया सर, ये केस आपका आया है x2 माइनस के x1 बराबर 2। ये आपका आया है। इसका मतलब समझिए, इसमें केस पहले में हमने x1 सम लिया, x2 विषम लिया,
तो x1 समता, तो सम वाला केस x+1, तो ये वाला फंक्शन रखा। x2 विषम, विषम वाला केस ये वाला था, तुमने इस दोनों को सोल्व किया तो x2 - x1 बराबर 2 आया। अब देखो x2 क्या था, विषम, और x1 था, x1 क्या था, सम। तो सम विषम का अंतर 2 आएगा क्या? जैसे ये हमने एक विषम ली, ये विषम ली, इनका अंतर क्या 1, सम आया? नहीं आया सर। ये 7 एक विषम ली और ये सम ली, तो इनका अंतर क्या सम आया? नहीं, कभी नहीं आएगा। ये केस पॉसिबल ही नहीं है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है बेटा, मेरी बात समझ रहे? ये केस पॉसिबल नहीं होगा छोटे, ठीक, ये बात हमारी दिमाग में रख लीजिए। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या है ये? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि एक हम सम संख्या और एक विषम लें, दोनों का अंतर कभी सम आ जाए, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब सर ये हो गया है, आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए कि ये जो हमने f(x1) और बराबर जो लिया था f(x2), ये केस पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल। ये केस नॉट इक्वल, ये केस पॉसिबल नहीं। आप कहेंगे सर ये केस पॉसिबल नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आए, इसके लिए एकैकी नहीं होगा। पागल हो क्या? ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है, ये फलन आच्छादक और एकैकी दोनों है। यही तो हमसे सिद्ध कराना है, यही तो सिद्ध कराया है। लेकिन सर ये तो केस, सारे पागल हो, वहां पर केस ये था कि x1 बराबर x2 आना चाहिए, ना कि पूरा फंक्शन बराबर आना चाहिए। ये केस तो हमने आपको नहीं पढ़ाया, ये केस पढ़ाया हमने आपको कि x1 बराबर x2, यानी दोनों x बराबर आने चाहिए। फंक्शन बराबर होने की बात तो हमने नहीं वहां पर बोली थी एकैकी में। तो गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिएगा, गलतफहमी अपने दिल और दिमाग दोनों जगह से निकाल के फेंक दीजिएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं सर, ये फलन एकैकी होगा, यह फलन एकैकी होगा, यानी ये फंक्शन 1 है। बस कैसे सर? क्योंकि ये फंक्शन ही बराबर नहीं आए ना। जब भी ऐसा हो कि पूरे पूरे फंक्शन बराबर ना आए किसी भी केसेस में, जैसे ये x1 और बराबर x2 ना आए, ये बराबर ना आए, तो फलन 1 नहीं होगा। लेकिन ऐसा कभी आपको मिल जाए कि x2 पूरा फंक्शन ही बराबर नहीं आए, पूरा फंक्शन ही बराबर नहीं आए, तो ये केस एकैकी में जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिए, वरना 100 नंबर नहीं ला पाओगे आप। ये केसेस जब भी आपको मिल जाए तो ये फंक्शन एकैकी होगा, और ये मिल जाए तो एकैकी नहीं होगा। इनमें अंतर है बेटा, ये पूरा फंक्शन है और ये सिर्फ x है बेटा, इसमें अंतर है, ये बात आप समझिए। अब दोबारा ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, हम तुम आज बता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। तो ये एकैकी होगा, ये एकैकी होगा, ठीक सर, ओके। तो ये एक केस आपका सॉल्व हुआ, ये केस नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब केस नंबर 2 को भी भैया सॉल्व करना होगा। चलो पहले हम केस नंबर 2 को सॉल्व किए दे रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर जी, चलते हैं नेक्स्ट। इसे कॉपी करते, एक सेकेंड आप चाहिए बेटा। यहाँ पर अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक। चलिए सर, आइए जी पढ़ाते हैं आपको।
केस एक आपका सोल्व हो चुका था, केस एक आपका सोल्व हो चुका था। आइए केस नंबर सेकंड में, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, जब भी x बराबर x2 नहीं आए तो ये अकैकी नहीं होगा, मेनी वन होगा। क्या होगा बेटा? मेनी वन होगा। लेकिन कभी ऐसा आ जाए मेरे बेटा, ये पूरा फंक्शन ही नॉट इक्वल हो, पूरा फंक्शन ही नॉट इक्वल हो, तो ये जो है ये अकैकी होगा बेटा, ये अकैकी होगा। ये बात दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा, वरना पेपर में 100 नंबर नहीं ला पाओगे। ये छोटी छोटी जो गलती आप वहां करके आओगे, इनमें आप कभी भी ऐसी सफलता नहीं पा पाओगे। ये बात हमारी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए सर, केस पहले केस में देखो, अब सेकंड केस में क्या होगा बात समझिए। इसमें क्या होगा, इसमें x1 जो है उसको x माना, x1 को अब विषम मान लीजिएगा, ठीक है, तथा x2 को सम। अब उसका उल्टा चेक किया, पहले हमने x1 को सम माना था और फिर हमने x2 को विषम माना था, लेकिन अब हमने उल्टा माना है। हमने अब की जो है x1 को विषम माना और x2 को सम माना, है ना। तो ये होता है बेटा ऑड, और ये होता है बेटा इवन। क्या होता है? इवन। चेक कर लीजिएगा। बस आ जाइए, शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं बेटा? अकैकी। क्या शुरू करते हैं? अकैकी। क्या चेक करते हैं बेटा? अकैकी 1 1। चलिए तो 1 1 शुरू करिए। चलिए सर, तो fx1 बराबर fx2 ऐसा माना। क्या किया? ऐसा माना। तो यहां पर x1 क्या हमने माना? विषम। तो विषम क्या है? विषम ये है, तो यहां पर लिया x - 1 बराबर, उधर क्या होगा? x + 1। ठीक, अब क्या है देखो 1 और यहां पर 2। अब इधर x1 और x2 को इधर देखो, x1 और यहां पर x2, अब 1 को उधर लेके 2। बात वही आ गई, लगभग बात वही आ गई। एक सम एक विषम का अंतर कभी 2 नहीं होगा, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। एक सम और एक विषम का अंतर कभी सम नहीं होगा, संभव नहीं, संभव नहीं। यानी कि fx1 बराबर fx2, ये दोनों नॉट इक्वल। क्या है? नॉट इक्वल। यह अकैकी है, ये अकैकी है, ये अकैकी है। बस ये केस दूसरा। ये केस कौन सा था बेटा? ये केस दूसरा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केस नंबर दूसरा था बेटा, ये केस नंबर दूसरा था। ठीक, एक बार x को सम माना और x2 को विषम माना, फिर क्या किया? फिर हमने x1 को विषम माना और x2 को सम माना, उसका उल्टा किया, फिर भी वही क्या आया? सेम। तो फिर भी वही। नेक्स्ट बढ़ा जाए? हाँ सर बिल्कुल, नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलिए सर, उससे पहले आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि सर आपको फायदा हो जाएगी कॉपी। चलिए सर नेक्स्ट, तो चलिए सर देख सकते हैं। आइए केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड पर आ जाइए। किस पे आइए? केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। केस थर्ड पे आइए। चलिए सर, क्या चेक करेंगे? अकैकी। अकैकी क्या चेक करेंगे? अकैकी यानी 1 1। क्या चेक करेंगे सर? 1 1 चेक करेंगे। क्या करेंगे सर? 1 1 चेक करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर। चलिए सर 1 1 चेक करिए। केस नंबर थर्ड में हम क्या लेंगे सर? इसमें क्या केस होगा समझिए। सबसे पहले थोड़ा हम पानी पीते हैं, जब तक आप 1 मिनट का वेट कर लीजिए। बेटा पानी भी जिंदगी के लिए जरूरी होता
पानी पीना बेटा बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए पानी जरूरी है। चलिए केस, ये सर केस क्या होगा थर्ड। देखो हमने सम लिया, विषम सम, देखो सम एक विषम, फिर हमने एक विषम एक सम। अब दोनों को सम लो। क्या लो? माना x1 व x2 सम है। क्या है? सम है। तो क्या होगा देख लीजिएगा। तो क्या होगा सर, दोनों को सम लिया, इवन लिया, तो क्या होगा सर देखिएगा। अगर दोनों को सम लिया तो fx1 इक्वल टू fx2, तो क्या होगा सर देखिए सम, तो सम यही केस आएगा दोनों जगह। x प्लस 1 बराबर x2 प्लस 1, 1 से 1 कटा तो x1 इक्वल टू x2। हाँ सर बिल्कुल, ये एकाकी है, यानी 1 1 1 1 है। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर इजी है ना। अब फिर क्या करेंगे सर, केस नंबर 4 क्या होगा सर? केस नंबर 4 क्या होगा सर? केस नंबर 4, ओ सॉरी क्या है भाई, केस नंबर 4 आ जाइए। केस नंबर 4 सर, 4 में क्या होगा, बस उधर सम लिया तो x1 व x2 विषम है, दोनों विषम है, दोनों विषम मान लीजिएगा, दोनों विषम मानिए। तो विषम की स्थिति में यही दोनों उपयोग में आएंगे, यानी x1 और 1 और बराबर x2 और -1 है ना। अब इसे सोल्व करिएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो x1 बराबर x2 बचा। लीजिए सर, बस ये है, इसका मतलब ये एकाकी है, एकाकी है। बस 4 केस बने और चारों केस हमने आपको मजेदार तरीके से समझा दिए। सभी स्थिति में, सभी केसेस में या सभी स्थिति में यह एकाकी है। बस सभी केसेस में ये एकाकी है, तो फिर फलन एकाकी हो गया। हाँ सर हो गया, मजा आ गया, 100 में 100 नंबर आ गए, समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार x1 को सम लिया और x2 को विषम लिया, फिर उल्टा किया, उसको विषम लिया तो उसको सम लिया, और फिर दोनों को एक बार सम लिया और फिर एक बार दोनों को विषम लिया। बस इतना था, और कुछ भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, और कोई भी दिक्कत वाली। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए सर बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये सेव हो चुका है ना? हाँ सर हो चुका है सेव। समझा दिया जाए एक बार फिर से? हाँ सर समझा दो। 1 2 3, ये देखो ये एकाकी, अच्छा ये दूसरा है, ये भी दूसरा है। हाँ ये देखो, तो इसमें 4 केसेस बने। पहले x1 सम, x2 विषम, फिर इसके बाद सर केस क्या, इसका उल्टा, x1 विषम और x2 सम, इसके बाद यहाँ पर सम, यहाँ पर विषम, इसके हिसाब से ये एकाकी साबित हो गया है, ये एकाकी साबित हो गया। चलिए सर अब क्या सर करोगे? अब कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? अच्छादक सर। अब क्या बताएंगे आपको बच्चे? अच्छादक। क्या बताएंगे? अच्छादक ऑन टू। अब क्या बताएंगे? ऑन टू। अब क्या बताएंगे सर? ऑन टू। चलिए ऑन टू, अब क्या है? अच्छादक, ऑन टू। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हिंदी लिखनी है, थोड़ी लिख दीजिए, है ना। y के सभी मान के लिए x विद्यमान है, बस अच्छादक हो गया। इसमें क्या है? इसमें कुछ है ही नहीं बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। आप समझने की कोशिश करिए, ये तो करना ही पड़ेगा, वरना इसकी आप जो है रेंज निकालेंगे तो काफी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इतने से ही आपका काम चल जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
दिस इज माई प्रोमिस, दिस इज माई प्रोमिस। y के सभी मान के लिए x विद्यमान है, अतः यह फलन आच्छादक है। बात खत्म। क्या इसमें मतलब। चलिए नेक्स्ट। कहाँ गए भाई, क्वेश्चन है नहीं क्या? क्वेश्चन कहाँ गए हैं? 11, 12, हाँ जी 13 आ जाइए। कहाँ पे आइए? 13। एग्जाम्पल नंबर 12 तो हो चुका है ना, इसको क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? 13। क्या सर? 13। चलिए सर 13 क्वेश्चन को आप हमें बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13। क्या सर? 13। 13 मेरा 7। चलिए सर उदाहरण 13। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे हमने देखा है कि वो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल के लेक्चर में है उसमें भी मेंबरशिप लगाए हो। क्या आपका ऐप से पेट नहीं भरता है क्या? ऐप से इतने बच्चे को आप इतना पैसा लेते हो, उससे आपका पेट नहीं भरता है? जो आपको यूट्यूब से भी बच्चों से पैसा लेना है। बहुत बड़े विद्वान बन रहे हो ना। चलिएगा आगे चलिए, करिए बेटा करिए, क्वेश्चन करिए, आपके लिए समय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मजा लीजिए जबरदस्त। हाँ बच्चे, यहाँ पर देखो बेटा ऐसा है, यहाँ पर काम चल रहा है थोड़ा। यहाँ पर बहुत हम जो वीडियो आपको लिए शेयर, जो आपको वीडियो भेजते हैं इसके लिए बहुत मेहनत है बेटा, बहुत मेहनत है। चलिए, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चा। क्या पढ़ा होगा? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। उसी के कैटेगरी का ये क्वेश्चन एग्जांपल है, बहुत जबरदस्त है सर। कैसे बताइए? चलिएगा अभी 2 मिनट में इसे उड़ाते हैं, अभी 2 मिनट में से उड़ाते हैं। आप किसी बात प्रकार की कोई टेंशन बेटा नहीं लीजिए, अभी इस क्वेश्चन को फिरंगी बनाते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि 10th क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर देख लीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो हम इसके उल्टा मानते थे ना, तो भाई यहां भी करना है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक आच्छादक फलन, प्रत्येक आच्छादक फलन, इसकी ये प्रांत दिया है, ये तो आप जानते हैं ना बेटा। ये क्या है? ये क्या है? प्रांत। ये क्या है? प्रांत। प्रांत मतलब डोमेन। ये क्या है बेटा? डोमेन। और ये क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये है सह प्रांत। चलिए बेटा चलिए, तो ये अकैकी होता है। ये जो आच्छादक फलन है ये अकैकी भी होगा। तो आप इसका उल्टा मानिए। कैसे सर? देखिए, माना ये फलन, माना ये फलन f अकैकी नहीं है, अकैकी नहीं है। इसे उल्टा मान चलिए, माना ये फलन f अकैकी नहीं है, आप इसे उल्टा मानिए। इसने बोला है सिद्ध करिए अकैकी है, आप इसे मानिए ये अकैकी नहीं है, मना करिएगा। अब जब बेटा एक बात समझिए, जैसे कि एक यहाँ पर ये जो है सेट है, एक सेट बेटा यहाँ पर है, आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 3 है। तो हमने माना ये फलन अकैकी नहीं है, तो अकैकी नहीं है तो मेन इवन होगा। कैसा होगा? मेन इवन। तो मेन इवन होगा तो इसका मतलब जैसे कि मेन इवन होने के लिए क्या है, जैसे इधर ये एक एक्स है, ये मान लीजिए इस पे गई, और ये 2 भी मान लीजिए इस पे गया, है ना भाई। जब अकैकी नहीं है तो मेन इवन होगा, बहुएकीय होगा ना। अकैकी नहीं है तो बहुएकीय होगा, और बहुएकीय का मतलब क्या है? 2 अलग अलग एक्स के लिए 1 बाई होनी चाहिए, 2 अलग अलग एक्स के लिए 1 बाई होनी चाहिए। बात समझ रहे होंगे मेरी? तो ये है माना। बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। माना प्रांत में अवयव 1 व 2 का अस्तित्व है ना। माना प्रांत में अवयव
एक व दो का अस्तित्व है, अस्तित्व, ये क्या लिखा है, अस्तित्व है, वैल्यू है, मान है, अस्तित्व है। तो अब एक और दो का अस्तित्व है, चूंकि यह फलन एकैकी नहीं, तो एक व दो का संबंध, एक व दो का संबंध सहप्रांत में किसी एक अवयव से होगा। ये चीज आप देख लीजिए, ये थोड़ा इसमें लिखने को होता है भाई। हमने माना कि इस वाले एलिमेंट में एक और दो का अस्तित्व है, तो ये एक और दो इससे एक से ही संबंधित होंगे ना, तभी तो ऐसा होगा ना। हाँ ठीक है सर, में किसी एक अवयव से संबंध होगा। लेकिन एक बात समझिए, क्या सर, देखिएगा, एक सेकंड रुकिए, हम आपको बता दे रहे हैं। क्या सर समझना है आपको, वो भी आपको हम समझा देंगे। क्या है, चूज की कुछ भी करो, चूज कुछ भी होता है। चलिएगा, इसे अब हम हटाते हैं, ये तो आप समझ रहे होंगे। चलिए थोड़ा समझिए। अरे क्वेश्चन क्यों बढ़ रहा है भाई। चलिए तो हमने भाई, ये एकैकी नहीं है तो मेनी वन होगा। मेनी वन का मतलब बहुएकीय होगा, और बहुएकीय का मतलब इधर के दो एलिमेंट, एक इधर सहप्रांत के एक एलिमेंट में जानी चाहिए, जो कि जा रहे हैं, तो इधर कितने एलिमेंट खाली रह गए, दो। इधर कितने एलिमेंट खाली रह गए, दो। समझने की कोशिश करिए, इधर कितने, एक सेकेंड, एक दो का अस्तित्व है, और x1 और x2 यानी दो पे जा रहा है, इधर दो एलिमेंट खाली रह गए, यानी कि अब सहप्रांत में इसमें एक एलिमेंट खाली है, इसमें एक एलिमेंट खाली। हाँ, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत है, जैसे अस्तित्व है, एकैकी नहीं है, एक व दो का संबंध सहप्रांत में किसी एक अवयव से, हमसे क्या एकैकी होगा। लेकिन अब आच्छादक होने के लिए सर एकैकी होना जरूरी है। तो आच्छादक, हाँ ठीक। अब देखिए, लेकिन प्रांत में केवल तीन एक अवयव बचा है, यानी तीन जो है वो एक अवयव है ना। जैसे अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, केवल एक अवयव है, और सहप्रांत में दो हैं क्या अवयव। तो अब ये सर आच्छादक के लिए इसमें एक ही तो अवयव है, तो आच्छादक के लिए ये आच्छादक फलन है, तो आच्छादक के लिए इधर हर एक बाई के लिए एक्स मिलना चाहिए। तो इधर कहाँ मिल पाएगा बताइए, है ना, कहाँ मिल पाएगा, एक ही तो इधर एलिमेंट है ना। ये चीज ये गड़बड़ है, आप देखिए। ठीक, एक सेकेंड आप देखने की कोशिश करिए। हाँ ठीक है सर, दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप समझने की थोड़ी कोशिश करो, तो ये बात समझ में आई, ना आपको। तो ये विरोध हो रहा है, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है किसके लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। अतः ये एकैकी होना चाहिए, बस ये है। बाकी आप इसमें एनसीईआरटी की हिंदी का उपयोग कर सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से समझाया गया है। ठीक, बहुत अच्छे से समझाया गया है।
जब भी आपका एग्जाम हो और आप 100 की 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इस हिंदी को आप एनसीईआरटी के किताब से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं या रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर थोड़ी हिंदी लिखने को है, वो आप इस सवालों में आपको लिखनी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी की हिंदी भी उपयोग कर सकते हैं जो कि सफिशिएंट है, पूरे नंबर आपको देके जाएगी। चलिए सर ये करिए आप जब तक, ठीक। क्वेश्चन बनाइए आपके लिए 1 मिनट हम दे रहे हैं, सभी लोग बनाइए। हाँ जी दिख ना रहा, अच्छा सर चलिए हम आप इसको दिखा करिए सर, क्वेश्चन करिए। अब दिख रहा है ना बेटा, करिए। लास्ट एग्जांपल है आपका, इसे करने की कोशिश। अब आप कहोगे सर ये तो सोने पर सुहागा है, क्या है? सोने पर सुहागा है, ठीक। चलिए बना लिया होगा, इसमें तो कुछ नहीं, छोड़े चलें, आज के लिए इतना ही रखें। इसमें नहीं, ये तो बना लोगे। वो देखो ऐसा है, अभी जो था वो थोड़ा ठीक था। अच्छा ठीक आच्छादक है, ये देखो आच्छादक सिद्ध कराया, सेम वही क्वेश्चन है, उल्टा कर दिया सर। क्या कर दिया? उल्टा। तो ये आसान है। ये कैसे आसान है सर? देखिए प्रत्येक एकैकी फलन आच्छादक होता है। ये एकैकी फलन है, ये एकैकी है। एकैकी मतलब क्या होगा? इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो एकैकी मतलब सब एक एक अलग अलग कनेक्शन रखेंगे ना। तो देखिए ये सैप्रांत, ये जो है ये परिसर, इसमें देखिए जितने भी बाई हैं उनके लिए सभी के लिए एक्स मिल रहा है ना, सभी बाई के लिए सभी एक्स मिल रहा है ना, बस तो काम हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं है। कैसे? सभी बाई के मान के लिए, सभी बाई के मान के लिए एक्स विद्यमान है, अतः आच्छादक होगा। इसमें क्या है देख लीजिए, वेरी सिंपल। चलिए खत्म कहानी, गया ज्ञानी, सही है। इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो जाए, बहुत इजी है, कर लीजिएगा, ठीक। देखिए ये फलन एकैकी है, मतलब ये सब कनेक्शन में है, तो सभी बाई के लिए सभी बाई के मान के लिए एक्स मिल रहा है ना, तो वेरी सिंपल। इसमें क्या है? चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तुरंत आ जाएगी। सभी वीडियो देखिए और नोट्स तैयार करिए, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक बेटा। धन्यवाद।